हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर 5 जो है पीडी का, इसके अंदर एक्सरसाइज का क्वेश्चन 27 करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस टी स्क्वायर यू टी टी इक्वल टू जीरो। ये कोई एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और दो इनिशियल कंडीशंस हमें गिवन है। यू एक्स वन, अच्छा इनिशियल नहीं है, अब टी इक्वल टू वन पे गिवन है। तो यू एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स एंड यू टी एक्स वन इक्वल टू जी एक्स। इसमें ये जो वन है ये टी की वैल्यू है। ठीक है, तो ये पहला हमने ऐसा क्वेश्चन देखा जिसमें जीरो ना गिवन होके वन गिवन था, बट इट हार्डली मैटर्स, ये हो जाएगा क्वेश्चन आराम से। तो देखिए, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स एक्स विच इज एक्स स्क्वायर हेयर। बी इज द कोफिशिएंट ऑफ मिक्स्ड डेरिवेटिव यू एक्स टी विच इज नॉट प्रेजेंट हेयर, सो इट इज जीरो। सी इज द कोफिशिएंट ऑफ यू टी टी विच इज माइनस टी स्क्वायर हेयर। ठीक है, तो अब इससे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल लिया, तो ये निकल कर आया फोर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर। आपको दे रखा है कि एक्स भी ग्रेटर देन जीरो है, टी भी ग्रेटर देन जीरो है, तो ये कभी भी फोर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर जो है ना तो नेगेटिव हो सकता ना जीरो हो सकता, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो ये हाइपरबोलिक है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं। ए लैम्डा स्क्वायर प्लस बी लैम्डा प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसमें ए की, बी की और सी की वैल्यूज डाल दीजिए। वैल्यू डाल के इसको सॉल्व कर लिया हमने और लैम्डा की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो मेरी लैम्डा की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस टी बाई एक्स। ठीक है, फिर हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस लिखेंगे यहाँ से। तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी, डी टी बाई डी एक्स प्लस लैम्डा वन इक्वल टू जीरो और एक बारी लैम्डा टू इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास डी टी बाई डी एक्स प्लस लैम्डा वन मैंने ले लिया टी बाई एक्स और लैम्डा टू मैंने ले लिया माइनस टी बाई एक्स। क्यों लिया, क्योंकि देखो इधर यहाँ पे मुझे वैल्यूज ही यही मिली है। लैम्डा की वैल्यू एक टी बाई एक्स मिली है, एक माइनस टी बाई एक्स मिली है। तो एक को मैंने लैम्डा वन मान लिया, एक को लैम्डा टू मान लिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो डी टी बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, माइनस टी बाई एक्स। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई है, तो डी टी के नीचे टी को ले जाओ, डी एक्स के नीचे एक्स को ले जाओ। तो मेरी ये इक्वेशन आ गई। अब दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, डी टी बाई टी इज लॉग टी, डी एक्स बाई एक्स इज लॉग एक्स। जब लॉग लॉग होता है तो कांस्टेंट भी हम लॉग सी की फॉर्म में ले लेते हैं। तो हमारे पास ये आ जाएगा लॉग टी प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग सी वन। अब क्या होगा, ये देखो प्रोडक्ट जो होता है लॉगरिथम का, अगर एडिशन हो रहा होता है तो ये क्या बन जाते हैं, लॉग टी एक्स। ठीक है, तो इधर से आ गया लॉग टी एक्स इज इक्वल टू लॉग सी वन। तो टी एक्स इक्वल टू सी वन मुझे मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ही जब हमने ये वाला सॉल्व किया, मेरा था ये डी टी बाई डी एक्स माइनस टी बाई एक्स, इसको इधर की साइड ले गए तो ये टी बाई एक्स हो गया। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया, सेपरेट करके हमने दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लिया, तो डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन लॉग टी, इधर डी एक्स बाई एक्स का लॉग एक्स। अब ये लॉग टी माइनस लॉग एक्स होगा। आपको पता है जब लॉग माइनस हो रहा होता है तो वो डिवीजन बन जाता है, तो लॉग टी बाई एक्स बन गया ये। ठीक है, तो log t बाई एक्स इज इक्वल टू लॉग सी टू हुआ, तो मेरे पास आ गया t बाई एक्स इक्वल टू सी टू। तो मुझे दो करेक्टरिस्टिक कर्व्स मिल गए, इनसे मैं बना लूंगी करेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट्स। तो करेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट्स के लिए हम क्या करेंगे, एक को जाई मान लेंगे, एक को ईटा मान लेंगे। तो आपकी मर्जी है, किसी को भी जाई मान लो सी वन सी टू में से, और किसी को भी ईटा मान लो। तो मैंने मान लिया जाई इक्वल टू टी बाई एक्स और ईटा इक्वल टू टी एक्स। अब आप इसके ऊपर यू एक्स एक्स का फॉर्मूला लगाइए, यू टी टी का फॉर्मूला लगाइए, क्योंकि दोनों क्वेश्चन में अपीयर हो रहे थे। तो जब मैंने यू एक्स एक्स का फॉर्मूला लगाया तो मेरा यही होता है, सबको याद हो गया होगा, चैप्टर 4 में भी बहुत बार पढ़ चुके हैं, चैप्टर 5 में भी। अब ये वैल्यूज डाल देंगे इसके अंदर। ठीक है, जब देख रहे हो जाई आपके पास क्या आया हुआ है, टी बाई एक्स आया हुआ है ना। देखो जाई आपके पास टी बाई एक्स है, तो जाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो टी कांस्टेंट रह जाएगा वन बाई एक्स का माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर। अब जाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स दोबारा लेना पड़ जाए, डबल डेरिवेटिव लेना होगा, तो क्या होगा, माइनस टी कांस्टेंट है ये, तो एज इट इज रह जाएगा वन अपॉन एक्स स्क्वायर का माइनस टू बाई एक्स क्यूब आ जाएगा। तो ये बन जाएगा टू टी बाई एक्स क्यूब। ठीक है बेटा, और जाई को अगर विद रिस्पेक्ट टू टी लेना पड़ेगा तो एक्स विल बी अ कांस्टेंट, तो डेरिवेटिव आ जाएगा वन बाई एक्स। ठीक है बेटा, तो मैंने सिखा दिया, थोड़ा सा अगर भूल गए हो तो ये सब डाल के आप वैल्यूज निकाल लेंगे यू एक्स एक्स की भी, और सेम फिर आप यू एक्स एक्स के फॉर्मूले में एक्स को टी से रिप्लेस कर देंगे तो यू टी टी का फॉर्मूला आ जाएगा, जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है जहां मेरी पेंसिल है। ठीक है, फिर इसके फॉर्मूले में भी वैल्यूज आपने डाल दी, तो ये आपके पास आ गया यू टी टी। फिर आप क्या करेंगे, जो आपकी गिवन इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स माइनस टी स्क्वायर यू टी टी इक्वल टू जीरो, इसमें सारी वैल्यूज डाल देना। वैल्यूज डाल के इसको सॉल्व कर लेना। जब आपने इसको सॉल्व किया तो आप देखेंगे कि क्योंकि ये इक्वेशन हाइपरबोलिक थी ना बेटा, हाइपरबोलिक है, तो आपका यू जाई ईटा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में यू जाई ईटा बचेगा और बाकी फर्स्ट ऑर्डर में कुछ भी बच सकता है। तो मेरी इक्वेशन सॉल्व करके ये अपने आप आएगी ऑटोमेटिकली, तो मेरी ये इक्वेशन आ गई। तो ये बन गई मेरी कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, आप ये याद रखना कि जैसे ये वाली इक्वेशन है ना, माइनस फोर टी स्क्वायर यू जाईटा प्लस टू टी बाई एक्स यू जाई इक्वल टू जीरो, इसमें आपको एक्स दिखाई दे रहा है, आपको ये एक्स एलिमिनेट करना पड़ेगा।
ठीक है, कैसे एलिमिनेट करेंगे? आपने ऊपर जाई लिया हुआ था टी बाई एक्स, तो जाई था टी बाई एक्स और ईटा था टी एक्स। यहाँ से आप एलिमिनेट कर लें इसको, एक्स को दोनों इक्वेशन का इस्तेमाल करके आप आराम से कर सकते हैं। तो जैसे एक्स को आप लिख सकते हो ईटा बाई टी, ठीक है, इसके अंदर। तो आपको ये याद रखना है कि आपको जो है इसमें जब आप जाई ईटा प्लेन में चले गए, जैसे ये मैंने क्या किया, टी बाई एक्स की जगह पर मैंने क्या डाल दिया, ये देखो टी बाई एक्स की जगह पे जाई डल जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया है, यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना इक्वेशन को। तो आपने याद रखना है कि सारा आंसर जाई और ईटा के अंदर आना चाहिए, टी और एक्स में नहीं आना चाहिए आपका, क्योंकि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो गए हैं, एक्स टी से जाई ईटा प्लेन के अंदर चले गए हैं। तो आपने यहाँ से देखो ये 4t² था ना, और ये 2t था, तो आपने इसको में से जो कॉमन निकल रहा कॉमन निकाल के दूसरी साइड पे 0 चला गया, और फिर उसको टी को और एक्स को आपने एलिमिनेट कर दिया। अब आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, यू जाई ईटा माइनस 1/2 ईटा यू जाई इक्वल टू 0। तो आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यू जाई को मैंने क्यू मान लिया, तो यू जाई की जगह लिख दिया क्यू, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, यू जाई ईटा की जगह क्यू डेल क्यू बाय डेल ईटा, ठीक है। तो मेरी इक्वेशन ये बन गई, राइट। अब इसको वेरिएबल सेपरेट कर लिया हमने, इसके अंदर वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म बन गई। तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिया, जब दोनों साइड इंटीग्रेट किया तो डी क्यू बाई क्यू लॉग क्यू आ गया, और 1/2 ईटा 1/2 लॉग ईटा बन गया, और ये लॉग C1 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया। अब बस आपको इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना। देखो ये आपका क्या बन जाएगा, लॉग अगर हटाऊंगी तो लॉग क्यू का तो क्यू रह जाएगा, और ये 1/2 पावर में चला जाएगा और स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये रूट ईटा बन जाएगा, क्योंकि प्लस का साइन लगा तो प्रोडक्ट होगा। तो रूट ईटा C1 आ गया। सबको पता है ना लॉग के रूल्स जो हैं, आपको पता है ना, ये लॉग एक्स की पावर m इज इक्वल टू m लॉग x होता है ना। तो मैंने 1/2 लॉग ईटा को ईटा की पावर 1/2 बना लिया, तो रूट ईटा आ गया। और आपको पता है कि लॉग a बाय ए बी होता है आपके पास, तो ये बनता है लॉग a प्लस लॉग b, राइट। ऐसे ही डिवाइड होता है तो माइनस आ जाता है। अब बेटा देखो मैंने क्या किया, मेरा जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन था C1, मैंने उसकी जगह F1 जाई डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर आप के जो है विद रिस्पेक्ट टू जाई करें तो ईटा को कांस्टेंट माने, और विद रिस्पेक्ट टू ईटा करते हैं तो जाई को कांस्टेंट मानते हैं। तो आप देख रहे हैं मैंने डी ईटा लिया हुआ था, विद रिस्पेक्ट टू ईटा इंटीग्रेट कर रहे थे तो जाई का फंक्शन कांस्टेंट बन जाता है। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने जो था F1 जाई ले लिया। अभी मेरा आंसर निकला नहीं है, क्योंकि मैंने क्यू डाला हुआ है। क्यू तो मेरी खुद की सब्सटीट्यूशन थी, आपको लास्ट में सारे वेरिएबल एलिमिनेट करने पड़ते हैं जो आपने खुद डाले होते हैं। तो क्यू मैंने लिया हुआ था डेल यू बाय डेल जाई, तो अब इसको क्यू की वैल्यू दोबारा से सब्सटीट्यूट कर दी, डेल यू बाय डेल जाई। अब यहाँ से यू निकाल लीजिए, यू निकालने के लिए आपको ये वाली इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू जाई इंटीग्रेट करनी पड़ेगी। तो अब इसको विद रिस्पेक्ट टू ईटा इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू जाई इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ईटा कांस्टेंट हो गया। तो हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ईटा की फॉर्म में ले लिया F3 ईटा, ठीक है। कोई बच्चा जी ईटा ले लेगा तो वो भी चलेगा, सब चलेंगे, जो भी कोई फंक्शन आपने लेना है, बस फंक्शन होना ईटा का चाहिए। और इधर देखो मैंने क्या किया, रूट ईटा तो मेरा, क्योंकि ईटा तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर कर दिया, और F1 जाई का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जाई जो है मैंने F2 जाई मान लिया। ये सब मेरी अपनी सब्सटीट्यूशंस है, ठीक है। तो आप कोई भी आर्बिट्ररी फंक्शन मान सकते थे। अब इसमें मैंने क्या किया बेटा, ये मेरा यू आंसर निकल आया, बट क्योंकि गिवन क्वेश्चन के अंदर एक्स और टी थे तो फाइनल आंसर यू एक्स और टी में छोड़ेंगे। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जाई और ईटा जो है इनकी वैल्यू हमने दोबारा से रिप्लेस कर दी, जाई की डाल दी टी बाई एक्स और ईटा की डाल दी टी एक्स। तो मेरे पास ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखो मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन था, इनिशियल कंडीशंस गिवन थी यू टी एक्स कॉमा 1 इज जी एक्स। तो हम क्या करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू ईटा इसको, ताकि हम ये इनिशियल कंडीशन डाल सकें। तो इक्वेशन नंबर 1 को आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर लीजिए विद रिस्पेक्ट टू ईटा। तो आपको ये रूट टी एक्स और F2 टी बाई एक्स इसके अंदर पहले प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। फिर इधर से F3 टी एक्स का जो पार्शियली डिफरेंशिएशन होगी विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये तो बन जाएगा F3 डैश टी एक्स और टी एक्स का टी, टी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हो तो एक्स कांस्टेंट हो गया, तो टी का 1 हो गया और एक्स एज इट इज रह गया आपके पास, मतलब 1 इंटू एक्स एक्स हो गया। ऐसे बेटा इसमें ये वाली जो दो टर्म्स आई हैं ये प्रोडक्ट रूल से आई हैं। अब इसके अंदर वैल्यू डालिए, यू टी एक्स कॉमा 1 इज जी एक्स, तो एक्स को एक्स रहने दीजिए, टी को 1 डाल दीजिए और यू टी को जी एक्स डाल दें। तो इस वाले यू टी की जगह जी एक्स आ गया, ठीक है, और टी की जगह हमने 1 डाला तो ये रूट एक्स अपॉन एक्स आ गया, तो 1 अपॉन रूट एक्स बन गया। इधर टी को 1 डाला तो ये F2 डैश 1 बाई एक्स बन गया, जो ये लिखा यहाँ पे आपका। इधर आ जाएगा F2 1 बाई एक्स, जो ये लिखा।
इधर आपने टी को 1 डाला तो ये x अपॉन रूट एक्स होकर रूट एक्स बन गया, और ये 2 था ये आपके पास, इधर भी ऐसी वैल्यू डल गई। ठीक है बेटा, यहाँ तक आ गया सबका। अब इसके अंदर ux1 जो है आपका वो fx भी गिवन है। एक कंडीशन तो ये डल गई हमारी, एक हमारे को क्वेश्चन में और भी गिवन है ना, ux1 इक्वल टू fx। तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 आई थी उसके अंदर t को 1 डाल दीजिए और u को fx डाल देंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब आप देख रहे हो इक्वेशन नंबर 2 और 3 आपके पास आ गई, जिसके अंदर आपको कैसी टर्म्स दिख रही है, F2 दिख रहा है, F3 दिख रहा है, F2 डैश दिख रहा है और F3 डैश दिख रहा है। देखो बेटा, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ना, आइडियली इसको आपको इंटीग्रेट करना चाहिए और F2 और F3 की वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, ठीक है ना। फिर वो F2 और F3 की वैल्यू इस वाले में भी मिल रही है आपको, थर्ड इक्वेशन में भी, इसमें भी डलेगी वैल्यू, और आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो आपके फंक्शंस थे F2 और F3 उनको एलिमिनेट कर सकते हैं और गिवन आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, बट ये आपको जब तक फंक्शन नहीं मिलेंगे ना F2 और F3, अगर मान लो ये साइन एक्स कॉस एक्स कुछ भी डिफाइन कर देता तो हम ये काम कर पाते, बट क्योंकि हमारे पास F2 और F3 डिफाइन नहीं है तो हम इसको इंटीग्रेट कर नहीं पाएंगे, तो हम सिर्फ लिख लेते हैं इसको, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग F2 एंड F3 फ्रॉम 1 यूजिंग 2 एंड 3। ठीक है बेटा, तो ये सॉल्यूशन आप यहीं छोड़ देंगे ये वाली लाइन लिख के। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन नंबर 29 कराती हूँ। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।